की सबसे बड़ी स्टोरी और जो आज हमने बात की, आज का असली धुरंधर है आरबीआई। और वो ज़रा लेकर आइए वापस जो हमने एनिमेशन बनाया और बात करते हैं इन आरबीआई के कदमों पर कि क्यों आज इस तरीके की रिकवरी आई। जी हाँ, 50 पैसे नहीं, 1 रुपया नहीं, 2 रुपये की इंट्राडे रिकवरी। जी हाँ, 13 साल की सबसे बड़ी रिकवरी। और बात करते करते निफ्टी ग्रीन में आ गया। वैसे क्यों आई है रिकवरी, आइए फिर समझते हैं लता मैम से। लता मैम, गुड आफ्टरनून। तो कहीं एक ऐसा लग रहा है क्या कि जो आरबीआई ने कदम उठाया था वो शायद उतना चला नहीं, तो एक और बड़ा कदम उठाया गया, एक और बजूका फेंका गया, ऐसा कुछ हुआ है? एब्सोल्युटली। और मार्केट का शायद ये एहसास था कि फ्राइडे के कदम भी तो नहीं चले, देखते हैं आज कितना चलेगा। और आप जब खुला था 1.5% हायर, तब भी एक डिसबिलीफ था मार्केट में। देखते हैं 1.5% है, अभी जल्दी 1% हो जाएगा, वो एक्चुअली 2% हुआ। सो एक्सपेक्टेशन के मुकाबले भी ये एक अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन असल में आपने जो सही बात कही कि फ्राइडे के स्टेप्स आरबीआई को पता चल गया मंडे कि लोगों ने कुछ, बैंकों ने कुछ और दूसरे ज़रिए उसको अवॉइड कर लिया था। अभी फ्राइडे को क्या कहा था आरबीआई ने कि तुम अपने ओपन पोजीशंस इन द करेंसी मार्केट को 100 मिलियन को लाओ। और ये हर एक बैंक का आप 100 मिलियन रखोगे तो पूरा कंट्री का 2 बिलियन ही होता है। और ओपन पोजीशंस इन द मार्केट आर कुछ सम 40 बिलियन। कितना सारा सेल होना था, लेकिन रुपया एक्चुअली चढ़ गया। वो इसलिए कि बहुत सारे बैंक्स अपने क्लाइंट्स के साथ एक एग्रीमेंट में आ गए कि क्लाइंट्स पर तो कोई काबू नहीं है, कंपनीज जो दोनों तरफ काम करते हैं या इवन एफपीआईज, इसलिए उनको बेचने का एक प्रोग्राम था। उनको बेच दो और उनका बुक्स में आ जाएगा। बट आरबीआई ने वेडनेसडे को जो कदम उठाया वो सारे दरवाजे बंद कर लिए। तो आरबीआई ने क्या कहा, आप कोई भी हेज एनडीएफ मार्केट में नहीं बेचेंगे किसी को भी। आपको अगर किसी क्लाइंट इंपोर्टर आकर हेज मांगेगा, आप ऑन शोर मार्केट में डिलीवरेबल फॉरवर्ड, डिलीवरेबल और नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड में बहुत फर्क है। यू विल गिव अ डिलीवरेबल फॉरवर्ड इन अ वेरी स्मॉल, क्योंकि वहां पे एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल डॉलर्स हैव टू बी डिलीवर्ड। एनडीएफ में सिर्फ डिफरेंस कैश सेटल्ड होता है, इसलिए लोग सोचकर ही ये डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स साइन करेंगे। नॉर्मली इंपोर्टर्स जिनके पास कोई अंडरलाइंग होता है या खरीदने की मजबूरी है। दूसरा, आरबीआई ने बोला कि अगर तुम किसी को फॉरवर्ड डॉलर बेचोगे, आप उनसे एक अग्रीमेंट लोगे, एक कॉन्ट्रैक्ट, कि उसके खिलाफ वो क्लाइंट भी एनडीएफ मार्केट में काउंटर पोजीशन नहीं खोलेगा। मतलब वो भी दरवाजा उन्होंने बंद किया। और कॉर्पोरेट से बोला कि अगर तुम एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लोगे, ऑल corporates have to show an underlying. I am buying this $100 million forward because I am going to import this much iron or this much steel or whatever, this much polyester. वो कॉन्ट्रैक्ट अगर एक बार आपने कैंसिल किया, you cannot rebook. एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए only once you can enter into a contract. ये रूल्स मैं बोल सकती हूँ, व्हेन आई वाज अ कब रिपोर्टर, जब इंडिया का न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था तभी भी डॉलर्स के शॉर्टेज थे, तभी ये रूल था दैट यू कैन नॉट रीबुक योर कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज बेसिकली डॉलर की डिमांड ज़्यादा मत करो। उसके बाद हमको आईटी का इतना सारा पैसा मिल गया, एफपीआई के पैसे मिल गए, वी डिडंट हैव, कॉर्पोरेट्स वर अलाउड टू कैंसिल रीबुक। नाउ अगेन वो रेस्ट्रिक्शन आ गया कि तुम एक ही बार एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। All these restrictions are ensuring कि बैंक्स को अभी कोई चारा नहीं है। Before April 10th, you have to bring your positions down. तुम्हारे सारे दरवाजे बंद है। शायद एक आध दरवाजा कोई बैंक को मिला होगा, लेकिन उनको हिम्मत नहीं होगी कि वो दरवाजे पे जाएं, क्योंकि आरबीआई कैन कम विद another set of rules. So now, today the rupee is strong, 2.5% higher, maybe 2% higher, when all other comparable Asian currencies are 0.5% lower. वो इसलिए कि banks are in a hurry to start reducing their positions, and I think हम थोड़े दिन तक ये ट्रेंड देखेंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स विल टेक। और अगर क्रूड 120 पे चला गया और उधर कुछ दिन रुका, then you can't change, but at least speculative positions will not be. बिल्कुल स्पेकुलेटिव पोजीशन जो हैं उनमें कम से कम आज ज़बरदस्त पिटाई हुई होगी उनकी। और एक दिन में इस तरीके का मूव, याद नहीं आता लास्ट टाइम कब आया, 2 रुपये का। 2013, आपको याद है टेपर टैंट्रम के बाद एक दिन जब
I think it was when Modi got selected as the candidate for BJP or NDA. something like that. September 4th, ऐसे कोई time में there was a one-day move. ओके फिर साल बाद ही मूव आया बिल्कुल और